दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या क्या है, ये आपको जानना जरूरी हो गया है कि वर्तमान में कौन क्या क्या है। इससे एक नंबर के प्रश्न 100% कंफर्म पूछते हैं आपकी एग्जाम में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मई 2026 तक सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया। यहाँ पास पिक्चर देख सकते हैं, प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखेंगे। कौन? BR गमई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया। तो इनको जो कि है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया, जिनका नाम था एंथनी अल्बानीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों दिनेश माहेश्वरी। ये जो कि है दिनेश माहेश्वरी को भारतीय वायुसेना का नए उप प्रमुख चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये हो जाएगा चल्ला श्री वासुलु शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में अतिरिक्त सचिव और इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा आपका वी नारायण। यहाँ पास ऑप्शन में वी नारायण लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, जनवरी 2025 में उडई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये हो जाएगा भुवनेश्वर को। ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप कौन बने। तो ये हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। यहाँ पास आप पिक्चर में देख सकते हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2024 के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटेरोपोल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी कि इंटरपोल के रूप में किसे नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी वॉल्डेसी उर्किजा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में वॉल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो हो जाएगा मासातुगु अस्कावा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पास पिक्चर में देख सकते हो के संजय मूर्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है। तो नए राष्ट्रपति नहीं अभी है, चाहिए द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये हो जाएगा अजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में किसने शपथ ली। ये हो जाएगा एलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन। यहाँ पास आप पिक्चर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने। ये हो जाएगा जय शाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। ये है आपके विक्रम मिश्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई? ये हो जाएगा क्रिस्टी कोवेट्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा तोहित कांता पांडे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेखा गुप्ता किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बनी? सबको पता है दिल्ली की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी फॉर बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, बी फॉर बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा समीर वी कामत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इन 25 में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए, और अगर आपने आंसर गलत किया है तो उन सबको याद कर लेना। अगर आप एनटीपीसी या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है इसमें से 1 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं आपकी एग्जाम में, तो बेहतर होगा कि इन 25 में से आपको 25 को सही से अच्छे से याद कर लो। इनमें से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% आएंगे।